नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं अजीत। छुट्टियां भला किसे अच्छी नहीं लगती। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि घर बैठे बैठे आराम से अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर होती रहे और कुछ करना भी ना पड़े। खासकर सरकारी विभाग जो कि छुट्टियों के मामले में पहले से ही खासे खुश नसीब माने जाते हैं, उनके लिए छुट्टियां बढ़ जाना तो बिन मांगी मुराद पाने जैसा ही है। लेकिन कभी सोचा है आपने कि इन छुट्टियों की कीमत क्या होती है? क्या कभी सोचा है कि छुट्टियों के चलते तरक्की के मोर्चे पर हम कितना पीछे रह जाते हैं? शायद नहीं। राजनीतिक दल भी लोगों की इस मानसिकता को बखूबी समझते हैं, लिहाजा सियासत की बिसात पर हमेशा मोहरा बनती हैं ये छुट्टियां। अब सवाल यह है कि क्या विकास की कीमत पर छुट्टियों की सियासत वाजिब है? आज मुद्दे की बात इसी पर चर्चा। तो छुट्टियों की सियासत क्या विकास के एजेंडे पर भारी नहीं है? ये कई सवाल हैं जिन सवालों पर आप अपने जवाब, आप अपनी राय, आप अपने सुझाव, आप अपनी शिकायतें हमारे साथ बांट सकते हैं, तमाम दर्शकों के साथ बांट सकते हैं, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज, अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। जो सवाल है, छुट्टियों की सियासत क्या विकास के एजेंडे पर भारी नहीं है? क्या सार्वजनिक अवकाश से आम जनता से जुड़े काम प्रभावित नहीं होते? क्या परियोजनाओं के लंबित होने के पीछे छुट्टियां बड़ी वजह है? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए छुट्टियों की रेवड़ी बांटना जायज है? क्या महापुरुषों का सम्मान सिर्फ छुट्टियां घोषित करके ही किया जा सकता है? हाल ही में यूपी सरकार ने एक और छुट्टी घोषित की है और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। मुद्दे की बात में आप शामिल हो सकते हैं और अपनी बातें हमारे साथ बांट सकते हैं। आप फोन कॉल कर सकते हैं हमारे नंबरों पर। हम अपने नंबर आपको दिखाएंगे, टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे उन नंबरों को जिन पर आप कॉल कर जुड़ सकते हैं, हमारे साथ मुद्दे की बात का हिस्सा बन सकते हैं। छुट्टियों की सियासत क्या विकास के एजेंडे पर भारी नहीं है? ये सवाल है। क्या सार्वजनिक अवकाश से आम जनता से जुड़े काम प्रभावित नहीं होते? ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक छुट्टी में, एक अवकाश में कितने काम ठप पड़ जाते हैं, कितनी विकास योजनाएं ठप पड़ जाती हैं, लेकिन सरकार अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एजेंडे से, अपनी सियासत को सूट करने वाले मुद्दे उठाते हुए छुट्टियों की घोषणा कर देती है। आप अपनी राय, अपनी बातें शामिल कर सकते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में, जो आप ही का प्लेटफॉर्म है। आप अपनी बातें रख सकते हैं, शासन प्रशासन और आम लोगों तक इसे पहुंचा सकते हैं, इस बहस में हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो ये वो सवाल हैं जिन पर आधारित जवाब के तहत आप अपनी बातें शामिल कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, मुद्दे की बात में। क्या छुट्टियों की सियासत होती है और इस सियासत पर आम जनता का काम प्रभावित होता है? ये सवाल हैं। तो जनता से जुड़े काम प्रभावित क्या नहीं होते? क्या परियोजनाओं के लंबित होने के पीछे ये छुट्टियां बड़ी वजह है? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए छुट्टियों की रेवड़ी बांटना जायज है? तो सियासतबाज जो हमारे पॉलिटिशियन है, ये लाइन में लगे। हेलो जी जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं। जी हाँ, इनको तो सिर्फ ये होता है, हमारे में नाम तो नहीं देना चाहूंगा किसी पार्टी विशेष का या किसी नेता का जी, लेकिन क्या होता है कि ये छुट्टी में अपना वो बना लेते हैं कि नहीं, मेरी छुट्टी होनी चाहिए यहाँ पर जी। मुझे इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि मैंने फला कांचीराम की योजना पे या किसी दूसरे की योजना पे, जैसे भी क्रेडिट का चल रहा था पीछे, ये वो उनका नहीं दिया गया कांचीराम जी को। तो हर कोई अपनी पार्टी विशेष को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपनी तरफ। जी, मैंने ये छुट्टी कराई थी, ये फला का नाम मेरा भी सोना में लिखा जाएगा कभी, इस छुट्टी के लिए मैं हो रहा हूँ जी। तो मैं तो ये चाहूंगा कि छुट्टियों पे इन पे रोक लगनी चाहिए। ज्यादा छुट्टियां हमारे बच्चों के लिए भी बहुत इतना नेगेटिव देते हैं बच्चों की स्कूल में। बिल्कुल, चाहे स्कूल हो, चाहे अन्य कोई भी कामकाज हो, आम लोगों से जुड़ा हुआ, चाहे वो विकास की परियोजनाएं हो, सभी बाधित होती हैं एक दिन की छुट्टी से। हालांकि छुट्टी केवल घोषित करना ही सियासत का अंग नहीं है, कई बार छुट्टियों का लोप भी कर दिया जाता है। यानी पहले से जो छुट्टियां घोषित हैं दूसरी सरकारों में, उन्हें दूसरी जो नई सरकार आती है वो हटा भी देती है। तो छुट्टियों पर इस तरह की सियासत आखिर कितनी जायज है? पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकारी छुट्टियों की लिस्ट में एक और नई छुट्टी जुड़ गई है। ये छुट्टी जुड़ी है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाम पर, जिनकी जयंती के मौके पर सरकारी छुट्टी रहेगी। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि महान समाजवादी
स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के जन्मदिन पर उन्होंने छुट्टी अवकाश घोषित किया। समाजवादी पार्टी ने उनके जन्मदिन पर अवकाश घोषित किया है। ये एक सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। ये छुट्टी ऐसे प्रदेश में घोषित हुई है जो पूरे देश में छुट्टियों के मामले में खासा चर्चित है। यहाँ सत्ता बदलते ही सरकारी छुट्टियों की हवा बदल जाती है, कुछ रद्द होती है तो कुछ नई जुड़ जाती है। केवल साल 2015 के कैलेंडर पर गौर करें तो इस साल लगभग हर तीसरे दिन एक सरकारी छुट्टी है। आंकड़ा लगभग 126 का है, जिसमें शनिवार, रविवार और दूसरे अन्य सरकारी अवकाश शामिल है। बात अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी की करें तो साल में होते हैं 365 दिन, जिसमें 52 रविवार और 52 शनिवार होते हैं। इनमें 33 राजपत्रित अवकाश जोड़ दीजिए, 30 हो जाती है उपार्जित छुट्टियां, 14 होती है सीएल यानी आकस्मिक अवकाश। इसके अलावा 2 अन्य अवकाश, लगभग आंकड़ा बैठता है 180 से ज्यादा का। यानी साल के आधे दिन तो सरकारी कर्मचारी वैसे ही छुट्टियों पर रहते हैं। रही सही कसर दफ्तर में देर से आने और जल्दी जाने से पूरी हो जाती है। ऐसे माहौल में विकास के दावे करना और प्रदेश को तरक्की के रफ्तार पर सर पर दौड़ाना कैसे होगा, ये तो भाई सरकार के लोग ही जाने। अब सवाल ये कि आखिर जानबूझकर सत्ता तंत्र की ओर से ऐसा क्यों किया जाता है? तो जवाब बड़ा सीधा सा है, भाई सरकार रहेगी तभी तो विकास के सपने दिखाए जाएंगे और सरकार बनेगी वोट बैंक से। तो छुट्टी की रेवड़ी बांटने में पीछे कौन रहना चाहेगा? बीते एक दशक में उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन नई छुट्टियां घोषित हुई है। नतीजा राजपत्रित अवकाशों की संख्या 33 तक पहुंच गई है। हैरानी की बात यह है कि छुट्टियों के इस खेल में कोई पीछे नहीं है। बीजेपी शासन के दौरान राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह के काल में चेटीनंद और महाराजा अग्रसेन की जयंती पर अवकाश घोषित हुआ था। इसके बाद एसपी की सरकार में अलविदा के नमाज पर छुट्टी हुई। बाद में शिया समुदाय को खुश करने के लिए हजरत अली की जयंती पर छुट्टी घोषित हो गई। फिर बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग की कार्ड के तौर पर परशुराम जयंती की छुट्टी भी घोषित हो गई। इससे पहले मुलायम सरकार ने विश्वकर्मा जयंती और वाल्मीकि जयंती पर भी छुट्टी दी थी, लेकिन बीएसपी सरकार आई तो इन्हें कैंसिल कर दिया और उसकी जगह ले ली काशी राम जयंती और काशी राम निर्माण दिवस ने। 2012 में एसपी सरकार फिर से आई तो विश्वकर्मा जयंती और वाल्मीकि जयंती पर छुट्टी बहाल हो गई और काशी राम निर्माण जयंती की छुट्टी रद्द हो गई। एसपी सरकार ने नई छुट्टियों की फहरिस्त में कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह की जयंती पर छुट्टी भी घोषित की है। ये तो हुई अब तक की छुट्टियों की बात। अब वोट बैंक के नजरिए से देखें तो 3 और छुट्टियां सरकारी कर्मचारियों के खाते में आने के लिए बेचैन है। एक हो सकती है उदा देवी के नाम पर छुट्टी, तो वही दूसरी हो सकती है राणा प्रताप जयंती पर छुट्टी। वहीं डॉक्टर लोहिया की जयंती पर भी छुट्टी संभावित है। छुट्टियों पर सियासत का खेल काफी पुराना है, सो हर सरकार इस खेल में अपना गोल मारने से नहीं चूकती। लेकिन सवाल ये कि छुट्टियों की सियासत क्या विकास के एजेंडे पर भारी नहीं है? क्या सार्वजनिक अवकाश से आम जनता से जुड़े काम प्रभावित नहीं होते? क्या परियोजनाओं के लंबित होने के पीछे छुट्टियां बड़ी वजह है? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए छुट्टियों की रेवड़ी बांटना जायज है? क्या महापुरुषों का सम्मान सिर्फ छुट्टियां घोषित करके ही किया जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और मुद्दे की बात में हिस्सा ले सकते हैं। हमारे साथ विश्वकांत जुड़े हैं आगरा से। आप क्या कहना चाहते हैं विश्वकांत? जी सर, क्या है कि इस समय जितनी भी ये छुट्टियां चल रही हैं, ये जो सरकारें रोज एक नई छुट्टी बना रही हैं, इससे आम जनता का जो नुकसान मतलब होता है, उससे सरकार जो है कि उसकी मतलब भरपाई नहीं कर पाती और रोज आए दिन कोई न कोई तरह से मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से छुट्टियां बढ़ाते हैं। पिछली जो सरकार थी उसमें भी जो है कि मायावती गवर्नमेंट ने कई छुट्टियां बढ़ा दी थी, जो कि वर्तमान सरकार ने कैंसिल कर दी। तो ये केवल छुट्टियों पर वास्तव में एक राजनीति करते हैं। छुट्टियों पर राजनीति हो रही है, ये कहना है आपका। हमारे साथ सहारनपुर से गुरप्रीत हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब भी किसी सरकारी महकमे में जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम वहाँ के नौकर हैं और वो हमारे मालिक। हम हमारे से किसी तरह से कोई बात नहीं कर पाता और किसी भी तरह से किसी भी सरकारी महकमे में जाइए तो वहाँ पे ना कोई बात करने मिलता है, ना कोई हमारी सुनता है। शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। सवाल यहाँ छुट्टियों पर है, तो छुट्टियां जिस तरीके से सरकार कोई भी हटाती है पहले की छुट्टी या फिर नई छुट्टी जोड़ती है, इसके पीछे सियासत होती है, आम लोगों का काम प्रभावित होता है। विनय फिरोजाबाद से अगले दर्शक। जी विनय, बताएं क्या कहना है? हेलो जी बताएं, अपनी बात रखें। सर, मेरी छुट्टियों में राय है सर कि छुट्टियों में सर जो भी अधिकारियों के काम होते हैं उन जी सर मेरा ये कहना है सर, जो भी अधिकारी है सर, इनका काम होता है छुट्टियों में, अगर उन्हें छुट्टी मिल जाती है वो अपना काम पूर्ण रूप से कर लेते हैं सर।
जी, आपकी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई कि आप कहना क्या चाहते हैं कि इस तरह से छुट्टियां देना जायज है या ठीक नहीं है। और सवाल चूंकि आम लोगों का है, इसीलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। आम लोगों में अगर जागरूकता हो तो ये वोट बैंक की राजनीति से चीजें प्रभावित नहीं होंगी। सवाल यही है कि क्या हम महापुरुषों का सम्मान छुट्टियों के द्वारा कर सकते हैं? छुट्टियों से ही ये जाहिर होगा कि हम उनका सम्मान करते हैं, या और भी दूसरे तरीके हैं? आखिर काम प्रभावित क्यों हो और सरकारें इसे वोट बैंक का एक जरिया मानने पर आमादा क्यों हो? कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, तो सवाल यही है कि छुट्टियां सियासत का हिस्सा क्यों बने? आप क्या इस मुद्दे पर जागरूक हैं? अगर आप जागरूक हैं तो ये राजनीतिक दल इसे मुद्दा कतई नहीं बनाएंगे। तो सवाल इसीलिए आपसे है, आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मुरादाबाद से तारा सिंह हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ सर, जी, जिस तरह छुट्टियों की ये राजनीति खेली जा रही है जी, दोनों सरकारों से, ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसमें आम लोगों की काफी लॉस होता है इन चीजों से सर। ठीक है, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी अपनी बातें रख सकते हैं, मुद्दे की बात में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें तमाम दर्शकों के साथ बांट सकते हैं। राजपत्रित छुट्टियां, गेस्टेड हॉलीडे क्यों बनती हैं सियासत का हिस्सा? इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। आप कितने जागरूक हैं इस मुद्दे पर? आप अपनी राय बांट सकते हैं तमाम दर्शकों के साथ मुद्दे की बात में शामिल होकर। अनुज देहरादून से अगले दर्शक, बताएं अनुज। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी बिल्कुल, आप अपनी बात कह सकते हैं। सर, मैं ये कहना चाहूंगा तो जो ये आजकल छुट्टियां जो हो रही हैं सर, इससे सरकार एक तो जो कर्मचारी वैसे काम नहीं करते हैं जी, और ऊपर से इन छुट्टियों का बहाना रहता है, तो सरकार जो है ये जनता को परेशान कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। सवाल है कि सरकार एक तरफ विकास के दावे करती है कि वो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बहुत विकास के आयाम खड़े कर देगी, लेकिन दूसरी तरफ छुट्टियों की भरमार होती जा रही है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? ये सवाल है। एनके शर्मा खतौली से हमारे साथ हैं, बताएं शर्मा जी, क्या कहना है आपका? जी, हमारा तो कहना यही था कि जब तक छुट्टी घोषित नहीं होगी जी, तब तक कैसे पता चलेगा कि आने वाली पीढ़ी या छात्रों को कैसे पता चलेगा कि हाँ कि कोई सम्मानित व्यक्ति है, उसके नाम पर छुट्टी रखी गई है जी। अब देश की विकास की बात है, वो अपने तरीके से उसको निकालें, कोई रास्ता। लेकिन ऐसे में तो शर्मा जी 365 दिन कम पड़ जाएंगे। इतनी सारी महान हस्तियां हैं हमारे देश में, सबके नाम पर अगर छुट्टियां घोषित की जाएं तो फिर कार्य दिवस होंगे ही नहीं, अवकाश ही अवकाश हो जाएगा। सवाल यही है कि क्या हम महापुरुषों का सम्मान केवल छुट्टियों से ही करते हैं, और क्या इस बात को पकड़ती हैं राजनीतिक पार्टियां और उसे भुनाती हैं, और इसीलिए जिसकी भी सत्ता आती है वो अपने हिसाब से छुट्टियां घोषित कर देती है या फिर पहले की छुट्टियों को कैंसिल कर देती है, रद्द कर देती है। अर्जुन अलीगढ़ से दर्शक, क्या कहना चाहते हैं अर्जुन आप छुट्टियों की सियासत पर? सर, ये छुट्टियां को या हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए। किसी को जनहित याचिका में याचिका दायर करनी चाहिए जिससे कि ये छुट्टियां ना हो। एक दिन ऐसा आएगा कि सब पूरे दिन छुट्टियों के हो जाएंगे सर। जी, शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। सवाल सामान्य छुट्टियों की नहीं है, बात महापुरुषों की जयंती को लेकर, उनसे जुड़े हुए दिवसों को लेकर है जिस पर छुट्टियां घोषित कर दी जाती हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से इसे घोषित करती हैं राजनीतिक पार्टियां या फिर रद्द कर देती हैं। अहमदाबाद से रिकेश हमारे साथ हैं, जी बताएं क्या कहना है आपका? सर, मेरा कहना है जो छुट्टी यहाँ पर दिखाई जा रही है वो बराबर है, क्योंकि उस जी अपने जो यहाँ पर फेस्टिवल जो हिंदुओं के जो शहीद है, जो सम्मान ऐसे आदमी है, उनके जयंतियों पर भी छुट्टी रखनी चाहिए। सही बताया जा रहा है यहाँ पर पूरे। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल सिर्फ त्योहारों का नहीं है, त्योहारों पर तो छुट्टियां होती ही हैं। सवाल यहां पर महापुरुषों की, बड़ी शख्सियतों की जयंती, उनके जन्म दिवस से जुड़े हुए या फिर उनसे जुड़े हुए किसी दिन को छुट्टी घोषित करना कितना जायज है, और इसे अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकारें अपने हिसाब से तय करती हैं। नई छुट्टियां जोड़ी जाती हैं, पुरानी कैंसिल की जाती हैं, ये कहां तक जायज है? कई छुट्टियां अब इस तरह की बढ़ा दी गई हैं जयंती के नाम पर। आप इससे कितने सहमत हैं?
क्या महापुरुषों का सम्मान इन्हीं छुट्टियों से ही हम करते हैं? क्या यही होना जायज है? राशिद हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से, आप अपनी बात रख सकते हैं राशिद जी। बताएं। नहीं, मान सम्मान तो जरूरी है करना बड़ों का, बुजुर्गों का, लेकिन छुट्टी करके नहीं। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। मान सम्मान बहुत जरूरी है महापुरुषों का, लेकिन छुट्टी करके नहीं, ये कहना है दर्शक का। अंकित कानपुर से अगले दर्शक, जी बताएं। तो आप भी अपनी बातें शामिल कर सकते हैं मुद्दे की बात में और रख सकते हैं अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपनी राय। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? छुट्टियों की सियासत पर आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, तमाम लोगों से? मुद्दे की बात में शामिल होइए और अपनी बातें रखिए छुट्टियों की सियासत पर। गोपाल मैनपुरी से अगले दर्शक, गोपाल जी क्या है आपके सुझाव, क्या आपकी बातें हैं? जो हमारे यहाँ के जो पीपल हैं, मतलब जो पॉलिटिक्स लीडर हैं, तो वो बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा लॉस होता है लोगों का। तो ये भी तो इन्हें सोचना चाहिए सर। सरकारी काम भी बहुत सारे इतने ऑलरेडी लेट है और लेट हो जाते हैं सर इन छुट्टियों की वजह से। सर महापुरुषों का सम्मान सिर्फ छुट्टियों से नहीं, कुछ उनके लिए कुछ उनकी बातों को फॉलो करने से भी तो होता है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो महापुरुषों की बातों को जीवन में उतारें, कामकाज में उतारें, राजनीतिक पार्टियां, और उसे कामकाज का हिस्सा बनाए, दिनचर्या का हिस्सा बनाए तो बेहतर हो, ना कि छुट्टियां घोषित कर इस पर राजनीति की जाए। ये कहना है दर्शकों का। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, मुद्दे की बात में अपनी बात रख सकते हैं। कई छुट्टियां इस तरह की घोषित की गई हैं, आप इनको लेकर क्या सोचते हैं? गृजेंद्र हमारे साथ पीलीभीत से हैं अगले दर्शक, क्या कहना चाहते हैं गृजेंद्र आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये छुट्टियां घोषित की जाती हैं, ये बिल्कुल कहीं तक भी ठीक नहीं है। इससे नंबर एक तो कामकाज पर नुकसान होता ही होता है, और साथ ही साथ बच्चे अगर कुछ सीख पाए तो मैं नहीं समझता, सीखना है तो हम उनके गुणों को वैसे ही जयंती के रूप में मनाकर बता सकते हैं, ना कि छुट्टियां घोषित कर ही बताएं। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए, धन्यवाद आपका। और मुरादाबाद से हमारे साथ पूनम है, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब जो पूर्व सरकार में छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, तो ये अब क्यों कैंसिल की जा रही हैं? अगर कैंसिल की जानी है तो सारी कैंसिल की जानी चाहिए। जी, यानी सियासत हो रही है इस पर। शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। आप भी शामिल हो सकते हैं मुद्दे की बात में, रख सकते हैं अपने सुझाव, अपनी राय, अपनी शिकायतें। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? सोनू हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हैं, क्या कहना चाहते हैं सोनू? सर हम ये कहना चाह रहे हैं, इतनी छुट्टी किस लिए दी जा रही है? सरकार तो पहले भी रही है। जी, धन्यवाद आपका। तो महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां घोषित कर क्यों इसे सियासत का हिस्सा बनाती हैं राजनीतिक पार्टियां? ये सवाल है। क्या आम लोगों के बीच भी ऐसी धारणा है? क्या महापुरुषों का सम्मान सिर्फ और सिर्फ छुट्टियों के जरिए ही हो सकता है? अजय हमारे साथ शिकोहाबाद से दर्शक, क्या कहना चाहते हैं अजय? मैं ये कहना चाहता हूं सर जी, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें, फिर अपनी बात रखें। हाँ जी कि ये छुट्टी में मतलब इतनी छुट्टी कर देते हैं कि इनके कार्यालय में जाओ जी तो काम नहीं हो पाता है। ये तो छुट्टी ऐसे करना गलत है। जी, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो एक तरफ विकास के दावे करना और दूसरी तरफ राजपत्रित छुट्टियों की संख्या लगातार बढ़ाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ये कैसे एक साथ संभव हो सकती हैं? आप भी अपनी बात शामिल कर सकते हैं। नोएडा से सुनील दर्शक हमारे, क्या कहना चाहते हैं सुनील आप? सर छुट्टी बिल्कुल बैठ है सर, इतनी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। पहले काफी छुट्टियां होती है हमारे सर जी। ये तो एक तरह मतलब मनोरंजन है इनका, तो सरकार नाम को कुछ करना नहीं होता इनको सर। जब देखो छुट्टी काम, ड्यूटी आवर में भी कोई काम नहीं होता सर इनका। जी, ड्यूटी आवर में जब काम नहीं होते फिर अलग से छुट्टियां घोषित कर दी जा रही हैं जयंतियों के नाम पर, तो ये सही नहीं है कहना दर्शक का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मुद्दे की बात के साथ।
दिनेश गाजीपुर से अगले दर्शक क्या कहना चाहते हैं दिनेश? हाँ सर, ये जो छुट्टियों का ये भरमार लगा हुआ है जी, तो छुट्टियों के भरमार में सर क्या जनता की बातों को जी कि ये जब सारे लोग छुट्टियों पे ही हमेशा रहेंगे तो ये जनता की और जितनी भी फाइलें हैं वो बढ़ती ही जाएंगी या घटेंगी जी। और सारे लोग क्या नाम है कि ये दावा करते हैं कि मैं विकास करूंगा जी। हाँ, ये नेता लोग क्या छुट्टियों को ही अवकाश को एक दिन का अवकाश करा के वो अपना नाम रोशन करना चाहते हैं कि मैं चंद्रशेखर की छुट्टी के नाम पे छुट्टी करा लिया, मैं फलाने के नाम पे छुट्टी करा लिया जी। क्या ये छुट्टियों से देश हित होगा, देश का हित होगा? सारे लोग काम का पैसा लेते हैं, काम के लिए रहते हैं जी, या देश के हित के लिए ये काम करना नहीं चाहते हैं?